बहुत सारे ऐसे मामलों में हम देखते हैं जहां पे पत्नी अपने पति के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, या फिर किसी पारिवारिक मामलों को लेके, या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से अपने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत झूठा केस दर्ज करा देती हैं। लेकिन पति को इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 का केस दर्ज कराया है तो ऐसे में आप कुछ सावधानियां रखनी हैं, कोई लापरवाही नहीं करती हैं, तो ऐसे में आपको ना ही सजा होगी ना ही आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा भी केस किया है और ऐसे में आप लापरवाहियां करती हैं, सावधानियां नहीं बरतती हैं, तो भी आपको सजा हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। झूठे केसों में कई बार भी ऐसा होता है कि पति को सजा हो जाती है क्योंकि पति कई बार असावधानियां दिखा देती है, लापरवाहियां कर जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी के बारे में बताता हूं कि जब आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा 498 का केस की हो, ऐसे में आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस बात की रखनी है ताकि आपको ना ही सजा हो ना ही आपको कोई दिक्कत आए। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब पत्नी केस करने जाती है तो ऐसा नहीं है कि उस समय उससे कोई सबूत मांगा जाता है। पत्नी से ना कोई गवाह मांगे जाती है ना ही कोई सबूत मांगा जाता है। पत्नी पुलिस स्टेशन में जाती है, अपना मामला बताती है, और यदि पुलिस को प्रथम दृष्टया लगता है कि ऐसा कोई मामला बन रहा है तो ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उस समय पत्नी से सबूत मांगे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पुलिस उन सबूतों को क्रॉस करेगी या फिर पत्नी गवाह देगी तो पुलिस उन सब का क्रॉस करेगी। पुलिस सिर्फ गवाहों का नाम लिख के, सबूतों को लिख के कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देती है। तो जो पत्नी झूठा केस लगा सकती है वो पत्नी झूठे गवाह भी बना सकती है, झूठे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी बनवा सकती है। यानी जो पत्नी केस आपके ऊपर कर रही है झूठा, वो पत्नी इतनी होशियार होगी ही कि वो झूठे सबूत भी बना ले। ऐसे में वो क्या करती हैं कि 2-3 गवाह खड़े कर देती हैं, जो गवाह कह देती हैं कि हाँ, मेरे सामने इसके पति ने इसके साथ मारपीट की, इससे दहेज की मांग की, और पत्नी झूठा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी बनवा लेती है और इन सब आधारों पर वो सबूत कोर्ट में ले जाके पेश कर देती है। यानी पत्नी पूरा जाल बुन लेती है कि किस प्रकार से पति को सजा कराना है, किस प्रकार से पति को जेल भिजवाना है। अब पति को यहीं पे विशेष चीज का ध्यान रखना होता है। अब तो ये चीज आप समझ चुके होंगे कि जब आपकी पत्नी केस करती है तो भले से ही वो झूठा केस करती है, तो ऐसे में वो झूठे सबूत भी उत्पन्न कर देती है और उन्हें भी कोर्ट में लगा देती है। और यदि इन सब झूठे सबूतों के आधार पे भी कोर्ट में ये चीज सिद्ध हो जा रही है कि पति ने दहेज मांगा है, प्रताड़ित किया है अपनी पत्नी को, तो भी पति को सजा हो सकती है। अब पति ये सोचे कि उन्हें अपना बचाव कैसे करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे अहम भूमिका होती है वो पति के वकील की होती है। तो यदि पति अपने बचाव में कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए एक ऐसा वकील अपनी तरफ से नियुक्त नहीं करता है जिसे इन सब केस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो, वो काफी अनुभवी हो, और साथ ही साथ इन सब केस के बारे में उन्हें काफी ज्यादा अनुभव हो, वो तेज हो, और साथ ही साथ पत्नी जो झूठे साक्ष्य दे रही है, जो झूठे गवाह लाके खड़ा कर दी है, जिरा के माध्यम से उन गवाहों को कोर्ट में झूठा ना सिद्ध कर दे, तो यदि पति ऐसा वकील अपनी तरफ से नहीं रखता है तो ऐसे में पति के लिए दिक्कत हो सकती है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, पत्नी ने तो ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें आप फंस जाएं, आपको सजा हो जाए। लेकिन इस जाल से बाहर आपको निकालेंगे आपके वकील, क्योंकि पत्नी जो झूठे साक्ष्य दे रही है, जो झूठे गवाहों को कोर्ट में दे रही है, आपके वकील उन चीजों को कोर्ट में सिद्ध करेंगे कि ये सारी साक्ष्य झूठे हैं। जो गवाह गवाही दे रही हैं वो भी झूठे गवाही दे रहे हैं। इन सब चीजों को कोर्ट में सिद्ध करने की जिम्मेदारी आपकी वकील की होगी। ऐसे में यदि आप एक तेज और होशियार वकील नहीं रखती हैं तो ये चीज आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि पत्नी जो गवाह कोर्ट में पेश करती है उनका जिरा होता है, और ये जिरा करने की जिम्मेदारी आपके वकील की ही होती है। और जिरा के माध्यम से जो वकील होते हैं वो गवाहों को तोड़ते हैं, यानी गवाह जो गवाही दिए होती हैं उन्हें कोर्ट में झूठा सिद्ध करते हैं। तो यदि आपके यानी पति के वकील ये सब नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी के झूठे गवाहों को, झूठे साक्ष्यों को कोर्ट में झूठा नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, तो ऐसे में पति के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। पत्नी के झूठे साक्ष्य और झूठे गवाह ही पति को सजा करा
सकती हैं। तो ऐसे में पति को इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पति जो अपना कोर्ट में वकील रखे वो एक ऐसा वकील रखे जिसे अनुभव हो, वो तेज हो और साथ ही साथ उन्हें जिरह करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो। यदि पति इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखता है और ये लापरवाही कर जाता है तो ऐसे में पति के लिए बड़ी समस्या आ सकती है। झूठे केसों में भी पति को सजा हो सकती है, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो सबूतों के आधार पर ही चलता है। और यदि पत्नी के सबूत इस चीज को कोर्ट में सिद्ध कर देंगे कि पति ने उसे प्रताड़ित किया है, उसके साथ मारपीट की है, उससे दहेज की मांग की है, तब तो ऐसे में पति के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन पत्नी अगर झूठे साक्ष्य और कोर्ट में झूठे गवाह पेश कर रही है और पति के वकील उन सारे साक्ष्यों को, उन सारे गवाहों को झूठा सिद्ध कर देती हैं, तो ऐसे में पति का बचाव हो जाएगा और पति इन झूठे मुकदमों से बाहर आ जाएगा। तो पति को सबसे विशेष जो ध्यान रखना है वो अपने वकील पे रखना है। एक अच्छा वकील कभी भी अपने केस के लिए नियुक्त करना है, तभी आपका बचाव हो सकता है और आप जेल जाने से भी बच सकती हैं और सजा से भी बच सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।